सूत जी कहते हैं नारद जी से, स्कंद या चरित्र का पसंद कैसे हुआ था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रजनाथ ध्यान से सुनना मेरी माँ, स्वामी कार्तिक जो भी हमने अभी पीछे बताया, जिसका नाम स्कंद था, वह कार्तिक हो गया था। बहुत अच्छी कथा है। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रजनाथ स्वामी कार्तिक का यह अमृत चरित्र को मैंने बताया, कृपा कर श्री गणेश जी का भी चरित्र मुझे सुनाइए। ज्येष्ठ भ्राता कौन है? कार्तिक। उसके पश्चात गणेश का चरित्र आएगा। जैसे हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई विराजमान हुए हैं, कृपा कर श्री गणेश जी का भी चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार से वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं ना, जब एक पुत्र या पुत्री हो जाती है तो हम आशा रखते कि एक दो पुत्र और होने चाहिए। कर्ण अर्जुन या भीम अर्जुन हैं, नकुल सहदेव आदि आदि इच्छाएं रखते हैं। जब कार्तिक के जन्म के बाद में फिर इच्छा हुई तो फिर गणेश जी का चरित्र सुना। और जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और शिव जी का स्मरण करा, मेरे भोलेनाथ का स्मरण करा है। नारद जी का कल्प, उनमें से एक बार शनि की दृष्टि, उनका सिर छेदन हुआ था, हाथी का सिर जुड़ा दिया था। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूं कि गणेश भगवान जी की उत्पत्ति कैसे, जिसमें कृपालु शंकर जी ने उनको श्वेत का व्याह था। जब विहार करने कैलाश पर्वत पर शंकर और मां पार्वती जी गई थी, व्यतीत करने गणपति का उस समय वहां जन्म हुआ। शिव जी हठात मंदिर में प्रवास कर गए। जिस लज्जित हो जगदम्बा तुरंत उठ बैठे थे। जब विलास के लिए गए तो मां जगदम्बा, मां पार्वती तुरंत बैठ गई थी। उन्होंने अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपना कोई अत्यंत दुख श्रेष्ठ सेवक को मेरी आज्ञा से कदया दी। पार्वती जी ने कहा, अपने शरीर के मेल से सब लक्षण संपन्न का हुआ था। पार्वती जी ने उसे अनेक वस्त्रों से सजाने के प्रकार अलंकारों से युक्त आशीर्वाद दिया था। पार्वती जी ने कहा, मेरे द्वारा रक्षा करो। ध्यान से सुनना मां, ध्यान से सुनना। जो भोलेनाथ का पसीना मैल उतार करके मां पार्वती को दिया, मां पार्वती गुफा में स्नान करने के लिए चली गई थी। कहां? उस गुफा में स्नान करने के लिए चली गई थी। जब भी देखा कि द्वार पे कोई ना कोई, कि मैं स्नान करूंगी, कोई ना कोई चाहिए, तो जो मां शंकर भगवान ने मां पार्वती को जो मैल दिया था, वो मैल उतार के द्वार पे करते उससे भगवान गणेश उत्पन्न हो गए। गणेश भगवान जी वहां खड़े रह के मेरी मां पार्वती स्नान कर रही है। भोलेनाथ की इच्छा हुई कि चलो मैं अब चलता हूं। भोले बाबा अंदर जाने की कामना कहने लग गए, लेकिन गणेश भगवान जी को ये नहीं पता था कि ये मेरे पिता हैं। उन्होंने कहा, जब तक
तक मेरी माता की आज्ञा नहीं होगी, जब तक मैं किसी को अंदर जाने की आज्ञा अनुमति नहीं दूंगा। वाह, हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही माँ, पीछे से बोलो, पीछे से आवाज आ रही, हर हर। जब तक मेरी माता की आज्ञा नहीं होगी, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी देव हो, मेरी माता की जो आज्ञा नहीं होगी, जब तक मैं किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। गणेश भगवान जिद करने लग गए, जिद करने लग गए तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। शिव जी ने कहा, हे मूर्ख, आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं? क्योंकि गणेश जी ने जब तक शिव को देखा नहीं था, जब भगवान शिव को क्रोध आया, भगवान शिव ने त्रिशूल को उठा करके और गणेश के गले को काट दिया। बोलिए हर हर महादेव। जब भगवान को क्रोध आ गया तो त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। हाहाकार मचने लगे, मां मां मां। मां पार्वती स्नान कर रही थी। जब उन्होंने देखा ये तो मेरे बालक की चेन है, मां एकदम विराट स्वरूप में आ गई। जब देखा ये किसकी आवाज है, ये तो मेरे गणेश पुत्र की आवाज है। सारे लोगों में हाहाकार मचने लग गया, सारे लोगों में हाहाकार मचने लग गया। जब मां पार्वती ने भयानक विराट स्वरूप लिया, मां पार्वती ने मां काली का विराट स्वरूप लिया और कहा, यह किसने किया है? सारे इंद्र देवादि, सारे देवता, सारे ऋषिगण वहां पहुंच गए और मां का विराट स्वरूप को देख करके हाहाकार हर जगह छलछल हो चुका था। भगवान शंकर मौन खड़े हुए थे, भगवान सभी देवी देवता मौन खड़े हुए थे। इधर विष्णु लक्ष्मी, इधर ब्रह्मा सरस्वती, इंद्र आदि देवता चित्त होकर के खड़े हुए थे। जब मां ने क्रोध होकर के ये किसने क्या है, शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी। हर हर। शिव जी ने आज्ञा अपने गणों को दी कि रोको, मां को रोको। जब मां ने विराट स्वरूप लिया था तो शिव भगवान ने गणों को भेजा मां के पास। क्या एक मां अपने पुत्र की हत्या को देख सकती है क्या? क्या एक मां अपने किसी भी पुत्रों की हत्या को देख सकती है? नहीं, कभी तो नहीं। मां का भयानक विराट रूप देख करके गण भी पीछे हट गए, प्रभु के चरणों में आए। प्रभु, मां तो भयानक विराट स्वरूप से है, गणों ने निर्भय होकर के गणेश जी के वचन सुनकर गण से हंसने लग गए। अयुद्ध होने लगा। जब यमुना के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, जब तक मां को पता लगे ये किसने किया है। यमुना नदी के पास आवाज आ रही थी। किसकी आ रही थी? एक हाथी की आवाज आ रही थी। मगरमच्छ ने हाथी का पैर को जकड़ रखा था। उधर से वो रक्षा करो, रक्षा करो,
देवताओं को पता लगा, भगवान शंकर के मन में उत्तर प्रश्न का उत्तर मिलन हुआ, तो कहा इसकी मुक्ति के लिए और गणेश को जीवन दान देने के लिए गणेश भगवान के मस्तक पर उस दिन हाथी का सिर रखा गया और उस हाथी को मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। जब वृंदावन होकर के महादेवी ने क्या, ब्रह्मा जी बोले गणेश जी मर जाने पर शिव के गणपति बजकर महोत्सव होना, निमित शक्तियां जगदम्बा शिव को प्रणाम किया। देवी ने कहा तुम लोग देवसेना में जाकर प्रयाग डालो। पार्वती जी ने आज्ञा से सब शक्तियों को क्रोध तत्व पर रख दिया। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको जाकर के कहा गणेश भगवान अपने स्वरूप में उत्पन्न हो चुके, आ चुके हैं, तो जो माँ ने अनेक शक्ति का आवाहन, जगदम्बा ने अनेक शक्ति का जो आवाहन किया था, उस शक्ति को माँ ने शांत कर लिया। शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस कृत्य हो गया और माँ ने जब गणेश पुनः भगवान गणेश जी को जीत देगा तो माँ के अंतर आत्मा स्वरूप सरल हो गई। उस दिन के बाद गणेश भगवान जी का स्वरूप विराट स्वरूप हो गया। बोलिए गणेश भगवान की। अपने भावों को भोलेनाथ और माँ जगदम्बा के चरणों में अपने भाव को मीठे मीठे शब्दों में भावों को समर्पण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोल गौरी शंकर भगवान की। गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज। आनंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब जब बालक बड़े होने लग जाते हैं, माता ध्यान से सुनना सभी, जब बालक बड़े होने लग जाते हैं तो माता पिता के मन में विचार आता है कि अब बच्चों का विवाह करना चाहिए। उनका जो जीवन था उन्होंने खेल कूद में आनंद में लिया, और जब बड़े स्वरूप में बालक अपनी अवस्था में आते हैं तो माता पिता विचार करा करते हैं, क्योंकि बहुत से क्या कहते हैं कि पंडित जी मेरे बालक आयु पूर्ण हुई है, 25 वर्ष का 27 वर्ष का हो गया है, लेकिन विवाह में रुकावट आ रही है। कहते हैं ना बहुत से, नित्य दिन फोन आते हमारे पास ऐसे, लेकिन कारण क्या होता है? वो जब तक पूर्वजों की कृपा नहीं होती। पूर्वज कौन होते हैं? माँ, जो हमारे देवता पित्र होते हैं। हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं पूर्वजों के पूर्वज, पूर्वजों के पूर्वज और पूर्वजों के पूर्वज परम पिता परमात्मा होते हैं। तो जब गणेश जी माता पिता के पारण से बड़ी प्रेत खेल कूद करने लग गए तो
तो दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करने लग गए। कार्तिक और गणेश भगवान मां पार्वती शंकर भगवान की खूब सेवा करने लग गए। एक समय शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए थे। ध्यान से सुनना मां, पीछे जो आवाज आ रही है। जब बालक घर में नहीं रहता तो माता पिता के भी विचार चला करते हैं, हमारा बच्चा बड़ा होकर पे क्या बनेगा, या कब शादी होगी, कब इसका गृहस्थ जीवन पूरा होगा, अनेक विचार आते। तो शिव मां पार्वती एकांत विराजमान एकांत बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह होना चाहिए। विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। किसने कहा? गणेश भगवान जी ने। और गणेश जी कौन से नंबर के हैं? द्वितीय, दूसरे नंबर के छोटे। गणेश भगवान जी की बड़ी इच्छा हुई, मैं तो अपने ज्येष्ठ भ्राता से पहले विवाह करूंगा। जब गणेश भगवान जी की परिपूर्ण इच्छा हुई, ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। दोनों में विवाद होने लग गया। गणेश, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं, लेकिन इच्छा तो गणेश जी की हो रही थी। विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवा और शिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों को सुख के लिए नियम क्या था, तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान हो। क्या माता पिता अपने पुत्रों को ये देखना चाहती कि एक मेरा पुत्र राजा बन रहा है और एक पुत्र गरीब अवस्था में है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन माता पिता की तो नजर में एक समान रहते हैं। तो मां पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा, तुम तो हमारे दोनों एक ही समान हो पुत्रों, इस कारण तुम्हारे लिए हमने एक प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, हमारे पास आएगा, उसका विवाह पहले होगा। ध्यान से सुनना मेरी मां। कभी कभार जब हम गुरुकुल में रहते थे तो हमारा भाई जिद करता था कि मैं गुरुकुल में मैं भी जाऊंगा, और पहले ही हमारे पिता हमारे भाई को हमारे से पहले गुरुकुल में ले गए थे। उसने घर आकर के कहा कि मैंने जान के गुरुकुल का जो परीक्षा हुई थी मैंने उसको नहीं दी, लेकिन कृपा किसकी थी? भोलेनाथ की कृपा थी। जाना किसको था? इस दास को जाना था। तो उन्होंने कहा, शिव मां पार्वती ने, जो इस पृथ्वी लोक की जो परिक्रमा करके आएगा, पहले उसका विवाह करेंगे। तब माता पिता की यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े थे। कार्तिकेय ने सोचा कि मैं गणेश से पहले परिक्रमा करके माता पिता के पास आ जाऊंगा, लेकिन गणेश भगवान कौन थे? बुद्धिमान, कहते हैं ना, चतुर्भुजधारी, बहुत तेज थे। गणेश भगवान जी वहीं स्थित रहे, बार बार बुद्धि से विचार कर रहे, क्या करूं मैं, क्या करूं।
और उन दोनों ने सिंहासन बैठे मैं पूजा करूंगा पार्वती शंकर। गणेश भगवान जी ने माता पार्वती और शंकर भोले बाबा को सिंहासन दिया। कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल चुके थे और गणेश भगवान जी के मन में बार बार आ रहा, क्या करो क्या करो क्या करो। उन्होंने कहा इस संसार में एक सबसे बड़ा कौन है? पीछे बताओ कौन है सबसे बड़ा? माता पिता है। माता पार्वती शिव भगवान को गणेश जी ने सिंहासन दिया और माता पिता की साथ परिक्रमा कर ली। गणेश जी के साथ परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर स्तुति करी। उधर से कार्तिकेय आ गए। कार्तिक ने देखा मां गणेश तो गए नहीं, मैं सबसे पहले आया हूं। शिव ने कहा तुम पृथ्वी की परिक्रमा कराए, कुमार गए और जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर जाओ। गणेश जी माता पिता के वचन सुनकर कंचित क्रोध में बोले, माता जी और पिताजी मेरी यह बात सुनी कि जब मैंने आपकी साथ परिक्रमा कर ली तब फिर आप कहां कैसे कहते हो? समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई है। विश्व के माता पिता पार्वती शंकर गणेश जी के यह वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्य हो गए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रश्न करके बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो गया है। जब माता पिता उस पर जोर देने लगे, ये सोचने लगे तुम तो गए नहीं। उन्होंने कहा मां मैंने इस समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और इससे बड़ा कोई नहीं है। उस दिन के बाद शिव और शिवा ने प्रस्ताव किया, उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह सब देवता इस विवाह में आए और विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया है। ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त, गणेश जी के बहुत प्रश्न हुआ और सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से सेव और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कार्तिकेय जी भी आ गए, परंतु जब वह घर पहुंचने वाले थे उसके पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई और उन्होंने उनसे कहा दिया वैसा कोई भी इस लोक में नहीं, माता पिता ने जैसा किया वैसा ही कोई लोक में नहीं कर सकता। तुम तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया। इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह हो रहा था। प्रजापति विश्व रूपी तो सुंदर कन्याएं उनके पुत्र की भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है मेरी समझ में, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें साथ यह अच्छा नहीं किया। हे नारद तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रह पाई। कुमार कार्तिक जी को बहुत क्रोध आया, किंतु माता पिता को फौरन प्रणाम किया और उनके मना करने पर भी क्रोध पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कुमार के विराग में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ था। वे गीता तब पार्वती और शंकर वहां आते देखकर कुमार अन्यत्र चले गए और शंकर पार्वती जी ने जहाँ कुमार से भेंट की तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिक कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा आत्मा रखा गया और गणेश भगवान का विवाह रिद्धि सिद्धि से हो गया। बोलिए सिद्धि गुरु भगवान की।
कार्तिक से पहले गणेश जी का विवाह हो गया और इतने कार्तिक पहुंचे तो क्रोध में उत्पन्न होकर के कहा, मैं तो ज्येष्ठ था, मैं तो गणेश से पहले परिक्रमा करके आया। लेकिन गणेश जी ने कहा, ज्येष्ठ भ्राता, मैंने तो ये समस्त लोक के परिक्रमा कर ली। उस दिन के बाद गणेश पूजने हो गए। बोलिए गणेश जी गुरु भगवान।